राधा स्वामी जी, क्या आप जानते हैं कि एक घड़ी सत्संग में बैठने से आपके जीवन का वो कौन सा सोता हुआ भाग्य जाग जाता है जो सदियों की कठोर तपस्या और बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी नहीं जाग सकता। साध संगत जी, आज हर इंसान अपने जीवन की चिंताओं, दुखों और मानसिक अशांति से परेशान है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी किस्मत में इतने दुख क्यों हैं, उसे हर कदम पर असफलता और निराशा का सामना क्यों करना पड़ता है। इंसान अपने भाग्य को बदलने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के चक्कर काटता है, न जाने कितने व्रत, उपवास और टोने टोटके करता है, लेकिन इसके बावजूद उसके मन की घबराहट और जीवन के कष्ट दूर नहीं होते। इसका कारण यह है कि इंसान बाहरी कर्मकांडों में तो लगा रहता है, लेकिन अपनी अंतर आत्मा के असली औषधालय को भूल जाता है। पूर्ण संत महापुरुष फरमाते हैं कि सत्संग वो पारस पत्थर है जो लोहे जैसी खोटी बुद्धि और कड़े से कड़े सोए हुए भाग्य को भी पल भर में कंचन यानी सोने जैसा शुद्ध बना देता है। जब जीव सत्संग के पावन प्रांगण में आकर बैठता है तो सबसे पहले उसके भीतर का अंधकार और अज्ञानता दूर होने लगती है। सत्संग का सीधा अर्थ है सत्य का संग। इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है और वो है मालिक का अमर नाम और उस नाम से जोड़ने वाले दयाल सद्गुरु। बाकी यह पूरी दुनिया, हमारे नाते रिश्ते, धन दौलत और यह नश्वर शरीर सब असत्य हैं जो एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। जब हम सत्संग में आकर शांत भाव से सद्गुरु के वचनों को सुनते हैं तो हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई जन्मों जन्मों की मैल धीरे धीरे धुलने लगती है। जिस प्रकार एक गंदे कपड़े को साबुन और पानी से साफ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सत्संग के अमोलक वचन हमारे मन की कालिमा को धोकर उसे निर्मल और पवित्र बना देते हैं। साध संगत जी, विचार कीजिए कि हमारा भाग्य बनता और बिगड़ता कैसे है। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे अपने ही किए हुए कर्मों से होता है। हमने पिछले अनेक जन्मों में जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, वही संचित कर्म बनकर हमारे आज के भाग्य के रूप में सामने खड़े होते हैं। जब हमारे पाप कर्मों का पलड़ा भारी होता है तो हमें बीमारियां, असफलताएं, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव सहना पड़ता है। लेकिन जब जीव सद्गुरु के दरबार में जाकर सत्संग सुनता है तो उसके भीतर यह विवेक जागृत होता है कि कर्मों की यह दीवार कितनी भयानक है। सत्संग में बैठने मात्र से जीव के भीतर पाप कर्मों को त्यागने और शुभ कर्म करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यह जीव को नामदान और सिमरन की ओर मोड़ता है। जब सद्गुरु की मेहर से जीव को शब्द का भेद मिलता है और वो नियम से ध्यान अभ्यास में बैठने लगता है तो उसके प्रारब्ध का कड़ा से कड़ा हिसाब किताब भी कटने लगता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस जीव के भाग्य में सूली पर चढ़ना लिखा होता है, सत्संग और नाम की कमाई की बदौलत उसकी वो सूली केवल एक कांटे की चुभन में बदल कर रह जाती है। दुख तो आता है, लेकिन सत्संग के प्रभावित और अभय हो जाता है कि वो बड़े से बड़े संकट को भी मुस्कुराते हुए सहन कर जाता है। यही तो भाग्य का सबसे बड़ा बदलाव है कि इंसान परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने के बजाय आत्मिक बल से परिपूर्ण हो जाता है। संसार के की वासनाओं ने हमारी सूरत को शरीर के निचले तलों पर बिखेर रखा है। सत्संग वो दिव्य आकर्षण है जो बिखरी हुई सूरत को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकत्र करने में मदद करता है। जब सूरत तीसरे तिल पर टिकने लगती है तो इंसान को अंतर में बह रही अनहद शब्द की धुन का एहसास होने लगता है। वो अनहद नाद ही आत्मा की असली खुराक है। जो भाग्य कल तक काल और माया के अंधेरे में भटक रहा था, वही भाग्य अब सचखंड के प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। सत्संग में बैठने से जीव को यह समझ आ जाता है कि यह मनुष्य शरीर केवल दुनियावी सुखभोग भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि उस परम पिता परमात्मा में विलीन होने के लिए मिला है। साध संगत जी, इस संसार में सबसे बड़ा अभागा वो इंसान है जिसे मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी सत्संग का अवसर नहीं मिलता, या जो सत्संग में जाकर भी अपने मन को संसार में भटकाता रहता है। और सबसे ज्यादा बड़भागी वो जीव है जिसे सद्गुरु के चरणों में बैठकर उनके अमृत वचनों को पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में बिताया गया एक एक पल हमारे आत्मिक खाते में जमा होता जाता है, जो अंत समय में यमदूतों के खौफ से हमारी रक्षा करता है। जब अंतिम घड़ी आती है तो सत्संगी प्रेमी को काल का भयानक रूप नहीं देखना पड़ता, बल्कि दयाल सद्गुरु स्वयं
अपने नूरी स्वरूप में आकर उसकी सूरत को संभाल लेते हैं और सीधे अपने निजधाम पहुंचा देते हैं। साध संगत जी, हम हर रोज सुबह उठकर दुनियावी कामकाज में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा और धन कमा लेंगे, थोड़ा और बड़ा मकान बना लेंगे या समाज में थोड़ा और नाम कमा लेंगे तो हमारे जीवन के सारे दुख और चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि जैसे जैसे हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, हमारी मानसिक बेचैनी और बढ़ती चली जाती है। इंसान बाहर की चमक धमक में इतना खो जाता है कि उसे अपनी ही अंतर आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती। सद्गुरु फरमाते हैं कि संसार का कोई भी भौतिक साधन इस आत्मा को सच्चा सुख और शांति नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा उस परमपिता परमात्मा का अंश है और जब तक यह अपने अंशदाता से नहीं मिलती तब तक यह तृप्त नहीं हो सकती। और उस परमपिता परमात्मा से मिलने का पहला और सबसे पावन द्वार है सत्संग। सत्संग का अर्थ केवल वचनों को सुनना भर नहीं है, बल्कि सत्संग में बैठने से हमारे भीतर का वो सोया हुआ विवेक जागृत होता है जो हमें सच और झूठ का फर्क समझाता है। जब हम सत्संग की पावन धारा में बैठते हैं तो मन पर चढ़ी हुई संसार की मैल धीरे धीरे कटने लगती है। जो मन हर पल वासनाओं, चिंताओं और इच्छाओं की आग में जल रहा होता है, वो सद्गुरु के अमृत वचनों को सुनकर शांत और शीतल होने लगता है। सत्संग इंसान को यह एहसास कराता है कि यह नश्वर शरीर और इसके तमाम नाते रिश्ते केवल कुछ दिनों के मुसाफिर हैं, जो एक दिन यहीं छूट जाएंगे। जब जीव सत्संग में आकर नियम से बैठने लगता है तो उसके भीतर नाम की कमाई करने की तीव्र तड़प पैदा होती है। सद्गुरु हमें शब्द और नाम का वो गुप्त भेद बताते हैं जिसके सिमरन से आत्मा का बिखराव समेट में बदलने लगता है। 9 द्वारों से सिमट कर जब सूरत तीसरे तिल पर एकत्र होती है तो इंसान को अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। वही अनहद नाद आत्मा को वो अमर आनंद प्रदान करता है जिसके आगे दुनिया का बड़े से बड़ा सुख भी तुच्छ और फीका लगने लगता है। सत्संग ही जीव को काल और माया की गुलामी से छुड़ाकर परमात्मा के चरणों से जोड़ता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यह केवल इस लोक के जीवन को ही सुखी नहीं बनाता, बल्कि परलोक में भी हमारी आत्मा की रक्षा करता है। जो इंसान पूरी जिंदगी सत्संग और नाम की कमाई से दूर रहता है, अंत समय में उसे काल और यमदूतों के भयानक खौफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सत्संगी प्रेमी रोजाना नियम से सिमरन और भजन अभ्यास में बैठता है, उसके अंतिम क्षणों में स्वयं दयाल सद्गुरु अपने प्रकाशमान नूरी स्वरूप में प्रकट होते हैं। सद्गुरु अपने प्रेमी का हाथ थामकर उसे 84 लाख योनियों के भयानक चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं और अपने निज धाम सचखंड में ले जाकर मालिक के चरणों में लीन कर देते हैं। साध संगत जी, हम हर पल अपने कल को संवारने की चिंता में घुलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा और धन जोड़ ले, थोड़ा और परिवार का भविष्य सुरक्षित कर ले तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन इस अज्ञानता में हम यह भूल जाते हैं कि यह नश्वर शरीर और इसके सारे सामान तो यहीं श्मशान की राख में तब्दील हो जाने वाले हैं। जब तक जीव को सत्संग का आधार नहीं मिलता, उसकी आंखें इस मायावी संसार के धोखे को देख ही नहीं पाती। सत्संग ही वो अकेला पावन स्थान है जहां आकर इंसान को यह बोध होता है कि उसकी आत्मा इस दुनिया के किसी भी भौतिक पदार्थ से तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसका सच्चा ठिकाना तो केवल मालिक के चरण ही हैं। जब एक प्रेमी जीव पूरे भाव और निष्ठा के साथ सत्संग की शरण में आता है तो उसके भीतर जन्मों जन्मों से सोया हुआ रूहानी विवेक जाग उठता है। सद्गुरु के पावन वचन किसी मीठे अमृत की तरह हमारे मन के घावों पर मरहम लगाते हैं। जो मन वासनाओं, चिंताओं और दुनियावी लालसाओं की भट्टी में रात दिन जल रहा था, वो सत्संग की शीतल छाया में आकर परम शांति का अनुभव करने लगता है। सत्संग जीव को यह सिखाता है कि परिस्थितियों से डरकर भागने के बजाय नाम की कमाई के बल पर हर दुख और संकट का सामना कैसे किया जाता है। जब तक जीव सत्संग के वचनों को अपने जीवन में धारण नहीं करता, उसका मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। सत्संग की सबसे बड़ी देन यह है कि यह हमें सद्गुरु द्वारा दिए गए नामदान और सिमरन के असली महत्व से जोड़ता है। जब जीव नियम से शांत बैठकर सिमरन का अभ्यास करता है तो शरीर के 9 द्वारों में फैली हुई उसकी सूरत धीरे धीरे सिमटने लगती है। दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल पर जब सूरत टिकती है
तो अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि आत्मा को अपनी ओर खींचने लगती है। वो शब्द का प्रकाश और अनहद नाद ही आत्मा को वो अमर रस प्रदान करता है जिसके आगे संसार के तमाम सुख भोग बेमायने और तुच्छ लगने लगते हैं। जो प्रेमी सत्संग की मर्यादा में रहकर रोजाना भजन अभ्यास की कमाई करता है, उसके लिए मृत्यु का सारा खौफ और काल का चक्रव्यूह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अंतिम समय में ऐसे अभ्यासी प्रेमी को न तो यमदूतों का सामना करना पड़ता है और न ही किसी सजा का डर रहता है। दयाल सद्गुरु स्वयं अपने अति सुंदर, नूरी और प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपने प्रेमी की सूरत को संभाल लेते हैं। सद्गुरु उसे काल और माया के इस घोर अंधेरे से निकालकर सीधे अपने निजधाम सचखंड पहुंचा देते हैं, जहां केवल अमर आनंद और परम शांति का वास है। राधा स्वामी जी, क्या कभी आपने एकांत में बैठकर इस कड़वे सच पर विचार किया है कि आपकी सांसों का जो खजाना पल पल खाली हो रहा है, उसे रोकने का सामर्थ्य इस दुनिया की किसी भी ताकत में नहीं है? साथ संगत जी, हम हर रोज सुबह जागते ही दुनिया के झंझटों, चिंताओं और इच्छाओं की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हम अपने कल को संवारने के लिए आज की अनमोल सांसों का सौदा इस नश्वर संसार के साथ कर बैठते हैं। इंसान सोचता है कि धन, पद और परिवार का सुख ही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मायावी पर्दे के पीछे छिपे काल के पंजे को वो पूरी तरह भूल जाता है। जब तक जीव को पूर्ण सद्गुरु का सत्संग नहीं मिलता, तब तक उसे यह भान ही नहीं होता कि वो जिस घर बार और नाते रिश्ताओं को अपना मान रहा है, वे सब केवल एक सराय की तरह हैं जहां मुसाफिर कुछ देर ठहरकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सत्संग वो पावन दर्पण है जो इंसान को उसकी असली सूरत दिखाता है। जब प्रेमी जीव शांत भाव से सत्संग की शरण में बैठता है, तो सद्गुरु के अमृत वचन उसके मन के भीतर जमे जन्मों जन्मों के अज्ञान और विकार रूपी कचरे को साफ कर देते हैं। सत्संग में बिताया गया एक एक पल आत्मा के ऊपर चढ़े मोहमाया के पर्दे को हटाने का काम करता है। जो मन रात दिन तृष्णा और मानसिक तनाव की आग में झुलस रहा होता है, वो सत्संग की पावन धारा में स्नान करके परम शांति और ठंडक का अनुभव करने लगता है। सत्संग इंसान को यह समझ देता है कि इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते स्वार्थ के हैं और ऐसे सच्चे संगी हैं जो इस लोक के साथ साथ परलोक में भी आत्मा की रक्षा करते हैं। सत्संग की सबसे बड़ी देन यह है कि यह जीव के भीतर नाम की कमाई और सिमरन का सच्चा प्रेम जगाता है। जब सद्गुरु की मेहर से जीव को शब्द का भेद प्राप्त होता है, तो वो संसार के तमाम प्रपंचों से ध्यान हटाकर अपने अंतर में जुड़ने का प्रयास करता है। जब प्रेमी रोजाना नियम से सिमरन के अभ्यास में बैठता है, तो उसकी बिखरी हुई सूरत देह के 9 द्वारों से सिमटकर तीसरे तिल पर एकत्र होने लगती है। तीसरे तिल पर सूरत के टिकते ही अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की दिव्य धुन आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। वही अनहद नाद आत्मा को वो सच्चा आनंद देता है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी धन दौलत और सुख सुविधाएं भी फीकी लगने लगती हैं। जो प्रेमी सत्संग के वचनों को अपने जीवन में ढालकर रोजाना भजन अभ्यास की कमाई करता है, उसके लिए मृत्यु का सारा भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अंतिम समय में ऐसे गुरुमुख जीव को यमदूतों के भयानक खौफ का सामना नहीं करना पड़ता। दयाल सद्गुरु स्वयं अपने अति सुंदर, नूरी और पूर्ण प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपने प्रेमी की सूरत को संभाल लेते हैं। सद्गुरु अपनी मेहर से उस आत्मा को काल और माया के चक्रव्यूह से मुक्त कराकर सीधे अपने निजधाम सचखंड ले जाते हैं, जहां केवल परम शांति और अमर आनंद का वास है। साध संगत जी, इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि अभी तो उसकी उम्र बहुत बाकी है और मालिक का नाम जपने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन काल की गाड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। हम हर पल अपनी तय की हुई सांसों में से एक एक सांस कम कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान सिर्फ इस दुनिया के झूठे दिखावों, पैसों और नश्वर रिश्तों में ही अटका रहता है। हम अपने बच्चों, मकानों और जमीन जायदाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, लेकिन जिस दिन देह से प्राण निकल जाते हैं, वही रिश्तेदार हमें श्मशान पहुंचाने की जल्दी में लग जाते हैं। जब तक जीव को पूर्ण सद्गुरु का सत्संग नहीं मिलता, उसकी आंखें इस मायावी प्रपंच के पर्दे को पार नहीं कर पाती। सत्संग ही वो पवित्र स्थान है जहां आकर आत्मा को अपनी असली पहचान और अपने मालिक के निजधाम की याद आती है।
जब प्रेमी जीव पूरे भाव और ध्यान से सत्संग में बैठता है तो सद्गुरु के अनमोल वचन उसके मन के अंदर छिपे अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देते हैं। जो मन रात दिन दुनिया की चिंताओं, इच्छाओं और वासनाओं में जल रहा था, वो सत्संग की पावन अमृत धारा में डुबकी लगाकर परम शांति और शीतलता महसूस करने लगता है। सत्संग इंसान को यह बोध कराता है कि यह दुनिया केवल एक सराय की तरह है जहां हम अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। असली कमाई तो केवल नाम और सिमरन की है जो श्मशान के पार भी हमारे साथ जाएगी। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा यही है कि यह हमें नामदान और सिमरन के असली महत्व की ओर मोड़ता है। जब जीव सद्गुरु के वचनों पर चलकर रोजाना नियम और प्रेम से सिमरन में बैठता है तो उसकी सूरत शरीर के निचले केंद्रों से सिमटकर दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल पर एकत्र होने लगती है। जैसे जैसे सूरत तीसरे तिल पर टिकती है, अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की पावन धुन सुनाई देने लगती है। वो अनहद नाद ही आत्मा की असली खुराक है। शब्द कर्स मिलते ही आत्मा को वो अमर आनंद प्राप्त होता है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी धन दौलत और सुख सुविधाएं भी फीकी और बेमायने लगने लगती हैं। जो प्रेमी सत्संग की मर्यादा में रहकर रोजाना भजन अभ्यास की कमाई करता है, उसके लिए मृत्यु का भयानक रूप पूरी तरह मिट जाता है। अंतिम घड़ी में ऐसे गुरुमुख प्रेमी को न तो काल का डर रहता है और न ही यमदूत उसके पास आने की हिम्मत कर सकते हैं। दयाल सद्गुरु स्वयं अपने अलौकिक, नूरी और प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपने प्रेमी की सूरत को अपनी गोद में संभाल लेते हैं। सद्गुरु अपनी असीम दया से उस आत्मा को 84 लाख योनियों के भयानक चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद करके सीधे अपने निज धाम सचखंड पहुंचा देते हैं। साध संगत जी, हम हर रोज इस दुनिया के बड़े बड़े झंझटों में उलझकर अपने कीमती समय को गंवा देते हैं। हम सोचते हैं कि जो संपत्ति, जो मान सम्मान और जो परिवार हमने आज खड़ा किया है वही संकट के समय हमारे काम आएगा। लेकिन मृत्यु एक ऐसा निर्दयी सच है जो इंसान के सारे अभिमान और सारे बंधनों को एक ही झटके में तोड़ देता है। श्मशान की दहलीज पर पहुंचते ही इंसान को एहसास होता है कि जिस दुनिया के पीछे उसने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी, वो दुनिया उसे अकेले ही आगे के सफर पर रवाना कर देती है। जब तक जीव को पूर्ण सद्गुरु का पावन सत्संग नहीं मिलता, वो मोह माया के इस मायावी जाल में फंसकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में घिसटता रहता है। सत्संग ही वो पारस पत्थर है जो जीव की सोई हुई चेतना को जगाकर उसे सत्य का मार्ग दिखाता है। जब प्रेमी पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सत्संग की धारा में बैठता है तो सतगुरु के अमृत वचन उसके हृदय में जमा जन्मों जन्मों की कालिमा और अज्ञानता को धोकर साफ कर देते हैं। जो मन रात दिन तृष्णा, वासना और मानसिक तनाव की भट्टी में जल रहा था, वो सत्संग की पावन छाया में आकर परम शांति का अनुभव करने लगता है। सत्संग जीव को यह विवेक देता है कि इस नश्वर दुनिया में केवल एक ही चीज अजर अमर है और वो है दयाल सद्गुरु का नाम। बाकी सब कुछ केवल पानी का एक बुलबुला है जो किसी भी पल मिट सकता है। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यह हमें सद्गुरु द्वारा दिए गए नामदान और सिमरन के असली मार्ग पर चलाता है। जब जीव वचनों पर विश्वास करके रोजाना नियम से सिमरन और ध्यान अभ्यास में बैठता है तो शरीर के 9 द्वारों में बिखरी हुई सूरत धीरे धीरे सिमटने लगती है। दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल पर जब सूरत एकत्र होती है तो अंतर में बह रही अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि गूंजने लगती है। वो अनहद नाद आत्मा को वो सच्चा आनंद प्रदान करता है जिसके आगे दुनिया की तमाम धन दौलत और सुख सुविधाएं तुच्छ लगने लगती हैं। जिसने अभ्यास के दौरान जीते जी इस देह के भान को छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मौत का सारा डर सदा के लिए खत्म हो जाता है। साध संगत जी, हम हर रोज सुबह उठकर दुनियावी भागदौड़, चिंताओं और इच्छाओं की एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम सोचते हैं कि थोड़ा और धन जोड़ ले, एक और नया मकान बना ले, समाज में थोड़ा और नाम और रुतबा हासिल कर ले तो हमारे जीवन के सारे दुख और मानसिक अशांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन हम इस मायावी पर्दे के पीछे छिपे सबसे बड़े सच को भूल जाते हैं कि काल का पंजा हर पल हमारी गर्दन की तरफ बढ़ रहा है। इंसान पूरी जिंदगी जिन चीजों को अपनी ताकत समझता रहा, जिन नाते रिश्तेदारों के लिए उसने धर्म और अधर्म का फर्क मिटा दिया,
मृत्यु के उस अंतिम मोड़ पर उनमें से कोई भी उसके साथ एक कदम भी आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं होता। श्मशान घाट की सीमा तक केवल आंसुओं का एक दिखावा होता है और उसके बाद शरीर को मिट्टी में मिलाकर सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। जब तक जीव को पूर्ण सद्गुरु का पावन सत्संग नहीं मिलता, उसकी आंखें इस अज्ञानता और मोह माया के जाल को पार नहीं कर पाती। सत्संग ही वो अकेला पावन स्थान है जहां आकर आत्मा को अपनी असली पहचान और अपने मालिक के निजधाम की याद आती है। जब प्रेमी जीव पूरे भाव, श्रद्धा और ध्यान के साथ सत्संग की शरण में बैठता है तो सद्गुरु के अमृत वचन उसके हृदय में जमे जन्मों जन्मों के अज्ञान और विकार रूपी कचरे को साफ कर देते हैं। जो मन रात दिन तृष्णा, वासना और सांसारिक चिंताओं की आग में झुलस रहा था, वो सत्संग की शीतल अमृत धारा में स्नान करके परम शांति का अनुभव करने लगता है। सत्संग इंसान को यह विवेक देता है कि इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते केवल स्वार्थ के हैं और केवल दयाल सद्गुरु ही सच्चे संगी हैं जो इस लोक में भी और श्मशान के पार परलोक में भी आत्मा की रक्षा करते हैं। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यह जीव के भीतर नामदान और सिमरन की सच्ची तड़प जगाता है। जब दयाल सद्गुरु की मेहर से जीव को शब्द का गुप्त भेद प्राप्त होता है तो वो संसार के तमाम व्यर्थ के प्रपंचों से ध्यान हटाकर अपने अंतर में जुड़ने का प्रयास करने लगता है। जब प्रेमी रोजाना नियम और प्रेम से सिमरन और ध्यान अभ्यास में बैठता है तो शरीर के 9 द्वारों में फैली हुई उसकी सूरत धीरे धीरे सिमटने लगती है। दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल पर जब सूरत एकत्र होती है तो अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। वही अनहद आत्मा की असली खुराक है। शब्द का रस मिलते ही आत्मा को वो अमर आनंद प्राप्त होता है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी धन दौलत और सुख सुविधाएं भी तुच्छ और फीकी लगने लगती हैं। जो प्रेमी गुरुमुख सत्संग की मर्यादा में रहकर रोजाना नियम से भजन अभ्यास की कमाई करता है, उसके लिए मृत्यु का भयानक रूप पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उसने जीते जी अभ्यास के दौरान इस देह के भान को छोड़ना सीख लिया होता है। इसीलिए उसके लिए मौत कोई खौफनाक अंत नहीं, बल्कि अपने प्रियतम सद्गुरु से मिलने का सबसे पावन उत्सव बन जाती है। अंतिम समय में ऐसे अभ्यासी प्रेमी को न तो यमदूतों का सामना करना पड़ता है और न ही किसी सजा का डर रहता है। दयाल सद्गुरु स्वयं अपने अति सुंदर, नूरी और पूर्ण प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपने प्रेमी की सूरत को अपनी गोद में संभाल लेते हैं। सतगुरु अपनी असीम दया से उस आत्मा को 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर से मुक्त कराकर सीधे अपने निजधाम सचखंड ले जाते हैं, जहां केवल परम शांति और अमर आनंद का वास है। साथ संगत जी, हम हर रोज अपनी आंखों के सामने अनगिनत लोगों को इस दुनिया से विदा होते हुए देखते हैं। फिर भी हमारा मन यही सोचकर धोखा खाता रहता है कि हमारे पास तो अभी बहुत समय है। हम सांसारिक कामों, धन दौलत और मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन अपनी असली रूहानी पूंजी को जुटाना पूरी तरह भूल जाते हैं। इंसान जीवन भर जिन नाते रिश्तेदारों के लिए पाप और पुण्य का फर्क भूल जाता है, श्मशान की दहलीज पार करते ही वे सब असहाय हो जाते हैं। कोई भी सांसारिक रिश्ता या धन दौलत आत्मा को काल के चक्रव्यूह से बचाने में समर्थ नहीं है। जब तक जीव को पूर्ण सद्गुरु की शरण और उनका पावन सत्संग नहीं मिलता, वो मोह माया के इसी मायावी जाल में फंसकर बार बार जन्म और मरण के दुख सहता रहता है। सत्संग ही वो पवित्र निर्मल धारा है जिसमें डुबकी लगाने से आत्मा पर चढ़ा जन्मों जन्मों का विकार रूपी मैल साफ हो जाता है। जब प्रेमी पूरे ध्यान, भाव और श्रद्धा के साथ सत्संग में बैठता है तो सद्गुरु के अमृत वचन उसके मन के अज्ञान को दूर कर देते हैं। जो मन वासनाओं, चिंताओं और इच्छाओं की आग में जल रहा था, वो सत्संग की शीतल छाया में आकर परम शांति महसूस करने लगता है। सत्संग जीव को यह बोध कराता है कि न्याय की तरह है जहां हम अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं। असली कमाई तो केवल नाम की है जो इस लोक में भी सुख देती है और परलोक में भी आत्मा की रक्षक बनती है। सत्संग की सबसे बड़ी देन यह है कि यह हमें सद्गुरु द्वारा दी गई नामदान की बख्शिश और सिमरन की ओर मोड़ता है। जब जीव वचनों पर विश्वास रखकर रोजाना नियम और प्रेम से सिमरन और ध्यान अभ्यास में बैठता है तो उसकी बिखरी हुई
सूरत शरीर के 9 द्वारों से सिमटने लगती है। दोनों भवों के बीच तीसरे तिल पर जब सूरत टिकती है तो अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की पावन ध्वनि आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। वही अनहद नाद आत्मा को वो अमर आनंद प्रदान करता है जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी धन दौलत भी तुच्छ लगने लगती है। जो प्रेमी सत्संग की मर्यादा में रहकर रोजाना नियम से भजन अभ्यास की कमाई करता है, उसके लिए मृत्यु का सारा भय सदा के लिए खत्म हो जाता है। अंतिम समय में ऐसे अभ्यासी प्रेमी को न तो यमदूतों का सामना करना पड़ता है और न ही किसी सजा का डर रहता है। दयाल सद्गुरु स्वयं अपने अति सुंदर नूरी और पूर्ण प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपने प्रेमी की सूरत को अपनी गोद में संभाल लेते हैं। सद्गुरु अपनी असीम कृपा से उस आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से मुक्त कराकर सीधे अपने निजधाम सचखंड ले जाते हैं, जहां केवल अमर आनंद और परम शांति का वास है। इसीलिए इस अनमोल मनुष्य जन्म के एक एक पल की कीमत को पहचानिए। सांसों की यह पूंजी बहुत तेजी से हाथों से फिसल रही है। संसार की व्यर्थ चिंताओं को छोड़कर आज ही अपने दयाल सद्गुरु के चरणों में सच्चा समर्पण कीजिए। रोजाना नियम और प्रेम से सिमरन और ध्यान अभ्यास में बैठिए और अपनी सूरत को शब्द की धुन से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जब नाम का सच्चा धन आपके अंतर में जमा हो जाएगा तो न तो इस लोक में कोई भय रहेगा और न ही परलोक में कोई चिंता सताएगी। साध संगत जी, हम हर रोज सुबह उठकर दुनिया के अनगिनत कामों और जिम्मेदारियों में इस तरह उलझ जाते हैं मानो हमें यहां हमेशा हमेशा के लिए रहना है। हम धन दौलत जोड़ने, अपना नाम कमाने और अपने परिवार को हर सुख सुविधा देने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं। लेकिन इस भारी भागदौड़ में हम उस अटल सत्य को भूल जाते हैं कि हर बीतती सांस के साथ हमारी जीवन रूपी मोमबत्ती धीरे धीरे पिघल रही है। इंसान जिन रिश्तों और भौतिक साधनों को अपनी ढाल समझता है, मृत्यु के अंतिम मोड़ पर वे सब असहाय बनकर खड़े रह जाते हैं। श्मशान की सीमा पार करते ही यह संसार अपना नाता तोड़ लेता है और जीव को अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर अकेले ही आगे के अज्ञात सफर पर निकलना पड़ता है। जब तक आत्मा को पूर्ण सद्गुरु की शरण और उनका पावन सत्संग नहीं मिलता, तब तक वो अज्ञानता और मोह माया के घने अंधकार में भटकती रहती है। सत्संग ही वो पावन स्थान है जहां आकर जीव को यह बोध होता है कि यह नश्वर संसार केवल एक पड़ाव है, हमारा असली घर तो सचखंड है। जब प्रेमी जीव पूरे भाव, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सत्संग की निर्मल धारा में बैठता है तो सद्गुरु के अनमोल वचन उसके मन पर जमे जन्मों जन्मों के पाप और विकारों को धोकर साफ कर देते हैं, जो मन वासनाओं, तृष्णा और मानसिक तनाव की आग में झुलस रहा होता है। वो सत्संग के अमृत वचनों को सुनकर परम शांति और शीतलता का अनुभव करने लगता है। सत्संग इंसान को यह विवेक देता है कि इस लोक में केवल दयाल सद्गुरु ही ऐसे सच्चे संगी हैं जो जीवन के साथ भी और देह छूटने के बाद भी आत्मा के रक्षक बनते हैं। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यह जीव को नामदान और सिमरन की सच्ची कमाई की ओर मारने लगता है। जब सद्गुरु की कृपा से जीव को शब्द का गुप्त भेद प्राप्त होता है तो वो बाहर के तमाम व्यर्थ के आडंबरों से ध्यान हटाकर अपने अंतर में जुड़ने का अभ्यास करता है। जब प्रेमी रोजाना नियम और निष्ठा से सिमरन और ध्यान अभ्यास में बैठता है तो शरीर के 9 द्वारों में बिखरी हुई उसकी सूरत धीरे धीरे सिमटने लगती है। दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल पर जब सूरत टिकती है तो अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। वही अनहद नाद आत्मा की असली खुराक है, जिसका रस मिलते ही दुनिया के तमाम सुख भोग फीके और तुच्छ लगने लगते हैं। जो प्रेमी सत्संग की मर्यादा में रहकर रोजाना नियम से भजन अभ्यास की कमाई करता है, उसके लिए मृत्यु का भयानक रूप पूरी तरह मिट जाता है। उसने जीते जी अभ्यास के दौरान इस देह के भान को छोड़ना सीख लिया होता है। अंतिम घड़ी में ऐसे अभ्यासी प्रेमी को न तो यमदूतों का सामना करना पड़ता है और न ही किसी सजा का डर रहता है। दयाल सद्गुरु स्वयं अपने अति सुंदर नूरी और पूर्ण प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपने प्रेमी की सूरत को अपनी गोद में संभाल लेते हैं। सद्गुरु अपनी असीम दया से उस आत्मा को 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर से मुक्त कराकर सीधे अपने निजधाम सचखंड ले जाते हैं, जहां केवल अमर आनंद और परम शांति का वास है। साध संगत जी, हम सब
इस दुनिया रूपी भवसागर में अपनी अपनी जीवन की नाव लेकर उतरे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमने इस छोटी सी नाव में अहंकार, ईर्ष्या, वासनाओं और दुनियावी उम्मीदों के इतने भारी पत्थर लाद लिए हैं कि नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। जब जीवन में दुख, बीमारी, घाटा या अपनों का बिछोह रूपी तूफान आता है तो हमारा मन घबरा उठता है। हम अपनी बुद्धि और चतुरता के छोटे छोटे पतवार चलाकर इस तूफान से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं उतना ही कर्मों के दलदल में धंसते चले जाते हैं। इंसान भूल जाता है कि जिस मन और बुद्धि पर उसे इतना घमंड है वो खुद काल और माया के बुने हुए जाल का ही एक हिस्सा है। ऐसे में केवल और केवल पूर्ण सद्गुरु ही वो सच्चे खेवटिया बनकर आते हैं जो हमें इस खौफनाक समंदर को पार कराने का सामर्थ्य रखते हैं। जब जीव सद्गुरु की शरण में आकर सत्संग के पावन वचनों को सुनता है तो उसे समझ आता है कि नाव को डुबोने वाले भारी पत्थरों यानी अपने अहंकार और सांसारिक मोह को कैसे एक एक करके बाहर फेंकना है। सत्संग हमें सिखाता है कि अपनी पतवार खुद चलाने की जिद छोड़ दो और अपनी जीवन की डोर उस दयाल सद्गुरु के हाथों में थमा दो। जब जीव पूरी तरह सद्गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर देता है तो उसकी नाव को तूफान की लहरें नहीं बल्कि सद्गुरु की असीम दया और मेहर की धारा चलाने लगती है। सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम ही इस भवसागर में बहती हुई रूहानी रोशनी है। जब प्रेमी जीव रोजाना एकांत में बैठकर सिमरन का अभ्यास करता है तो वो अपनी भटकी हुई सूरत को तीसरे तिल पर ठहराने लगता है। तीसरे तिल पर ध्यान टिकते ही अंतर में गूंजने वाला अनहद शब्द एक दिव्य प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है जो भटकती हुई आत्मा को सीधे मालिक के निजधाम सचखंड का रास्ता दिखाता है। जो रस अंतर में गूंज रही उस दिव्य ध्वनि में है, जो शांति सिमरन की डोर को थामने में है, वो दुनिया के किसी राजपाट या धन दौलत में कभी नहीं मिल सकती। साध संगत जी, हम जीवन भर इस मुगालते में जीते हैं कि अगर थोड़ा धन और मिल जाए, थोड़ा परिवार का विस्तार हो जाए या दुनिया में थोड़ा और रुतबा हासिल हो जाए तो हमारे मन की बेचैनी सदा के लिए मिट जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि यह मन एक ऐसी तृष्णा की आग में जल रहा है जिसमें जितना ईंधन डालो वो उतनी ही तेज होती जाती है। यह संसार माया का एक ऐसा इंद्रजाल है जहां हर चमकती चीज सच का भ्रम पैदा करती है। हम जिन खिलौनों और भौतिक साधनों को बटोरने में अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं वे सब काल के बहकावे हैं। इंसान भूल जाता है कि आत्मा का मूल स्वभाव अमर है और यह नश्वर संसार उसकी स्थायी प्यास को कभी बुझा ही नहीं सकता जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत मालिक के नाम से नहीं जुड़ती। तब तक भटकाव और मानसिक अशांति का यह सिलसिला थम नहीं सकता। सत्संग ही वो अकेला पावन स्थान है जहां आकर इंसान के मन की यह बेतुकी दौड़ ठहर जाती है। जब प्रेमी जीव पूरे श्रद्धा भाव से सद्गुरु के वचनों को सुनता है तो उसकी बुद्धि पर जमी अज्ञानता की धूल छटने लगती है। सत्संग हमें यह विवेक देता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 चोर रात दिन हमारी रूहानी पूंजी को लूट रहे हैं। सद्गुरु हमें इस धोखे से आगाह करते हैं और बताते हैं कि बाहर की दुनिया में सुख ढूंढना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे भागना। सत्संग मन को समझाता है कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे उस दिव्य ज्योति और शब्द रूपी खजाने में है। सत्संग की सबसे बड़ी देन यह है कि यह जीव को नाम की कमाई और अंतर के सिमरन से जोड़ता है। जब दयाल सद्गुरु की कृपा से जीव को नामदान प्राप्त होता है तो वो अपनी सूरत को बाहर के फैलाव से समेटकर अंतर में एकाग्र करने की साधना सीखता है। जब प्रेमी रोजाना नियम और प्रेम से सिमरन के अभ्यास में बैठता है तो 9 द्वारों का फैलाव सिमटकर दोनों भौहों के मध्य तीसरे तिल पर केंद्रित होने लगता है। तीसरे तिल पर सूरत के टिकते ही अंतर में गूंज रहा अनहद नाद दिखाई और सुनाई देने लगता है। वो अनहद नाद ऐसा दिव्य संगीत है जिसके सामने दुनिया का कोई भी राग रंग, कोई भी सुख विलास टिक नहीं पाता। शब्द का रस चखते ही मन खुद ब खुद संसरी वासनाओं से विमुख होकर मालिक के चरणों में झुक जाता है। जो प्रेमी रोजाना नियम से अपने भजन अभ्यास की कमाई करता है उसके लिए इस शरीर को छोड़ना उतना ही सहज हो जाता है जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहनना। अंतिम घड़ी में काल का भयानक रूप ऐसे गुरुमुख के सामने टिक ही नहीं सकता। यमदूत दूर से ही शीश नवाकर लौट जाते हैं
क्योंकि उस प्रेमी के शीश पर उसके दयाल सद्गुरु का हाथ होता है। सद्गुरु अपने अति सुंदर, नूरी और प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपनी गोद में उस आत्मा को समेट लेते हैं। 84 लाख योनियों के भयानक बंधनों को एक पल में काटते हुए सतगुरु उस आत्मा को सीधे अपने निजधाम सचखंड पहुंचा देते हैं, जहां न दुख है, न चिंता और न ही कभी मिटने वाला काल का भय। साध संगत जी, हम जीवन भर अपने परिवार को पालने, सुंदर मकान बनाने और समाज में अपनी छाप छोड़ने के लिए रात दिन पसीना बहाते हैं। हम सोचते हैं कि यह ईंट पत्थर का ढांचा और यह परिवार ही हमारी असली संपत्ति है, लेकिन ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान का यह सोचना केवल एक अधूरा सपना है। जिस दिन देह की सांसें पूरी हो जाती हैं, उसी दिन वही परिवार जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, हमारी देह को घर में कुछ घंटे भी रखने से कतराने लगता है। श्मशान के मोड़ तक सब साथ चलते हैं, आंसुओं का एक दिखावा होता है, और फिर मिट्टी को मिट्टी के हवाले करके सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जीव अकेला ही अपने पाप और पुण्य का गट्ठर लादे उस अनजान सफर पर निकल पड़ता है, जहां न कोई साथी होता है और न कोई मददगार। जब तक आत्मा को पूर्ण सद्गुरु का सत्संग नहीं मिलता, वो इस नश्वर संसार के झूठे आकर्षणों को ही सच्चा सुख मानकर भटकती रहती है। सत्संग ही वो रूहानी ज्योति है जो जीव की सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाती है। जब प्रेमी जीव पूरे प्रेम, निष्ठा और एकाग्रता के साथ सत्संग की पावन धारा में बैठता है, तो सद्गुरु के अमृत वचन उसके मन के भीतर बसे अज्ञान, ईर्ष्या और सांसारिक विकारों को काटकर अलग कर देते हैं। जो मन रात दिन चिंताओं और अधूरी इच्छाओं की आग में झुलस रहा था, वो सत्संग की शीतल छाया में आकर परम सुख और ठंडक का अनुभव करने लगता है। सत्संग इंसान को यह बोध कराता है कि केवल दयाल सद्गुरु ही ऐसे सच्चे रक्षक हैं, और देह छूटने के बाद परलोक के सफर में भी आत्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ते। सत्संग की सबसे बड़ी देन यह है कि यह जीव को नामदान की पावन बख्शिश और सिमरन के गुप्त मार्ग से जोड़ता है। जब सद्गुरु की मेहर से जीव को शब्द का भेद प्राप्त होता है, तो वो बाहर की दुनिया के तमाम व्यर्थ प्रपंचों से ध्यान हटाकर अपने अंतर में समाहित होने का अभ्यास करता है। जब प्रेमी रोजाना नियम और निष्ठा से सिमरन और ध्यान अभ्यास में बैठता है, तो शरीर के 9 द्वारों में फैली हुई उसकी सूरत धीरे धीरे सिमटने लगती है। दोनों भौहों के बीच तीसरे तिल पर जब सूरत एकत्र होती है, तो अंतर में गूंज रही अनहद शब्द की दिव्य ध्वनि आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। वही अनहद नाद आत्मा की असली खुराक है, जिसका रस मिलते ही दुनिया के तमाम सुख भोग फीके और तुच्छ लगने लगते हैं। जो प्रेमी सत्संग की मर्यादा में रहकर रोजाना नियम से भजन अभ्यास की कमाई करता है, उसके लिए मृत्यु का भयानक रूप पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उसने जीते जी अभ्यास के दौरान इस देह के भान को छोड़ना सीख लिया होता है। अंतिम घड़ी में ऐसे अभ्यासी प्रेमी को न तो यमदूतों का सामना करना पड़ता है और न ही किसी सजा का डर रहता है। दयाल सतगुरु स्वयं अपने अति सुंदर, नूरी और पूर्ण प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट होकर अपने प्रेमी की सूरत को अपनी गोद में संभाल लेते हैं। सद्गुरु अपनी असीम दया से उस आत्मा को 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर से मुक्त कराकर सीधे अपने निजधाम सचखंड ले जाते हैं, जहां केवल अमर आनंद और परम शांति का वास है। साध संगत जी, हमारे दयाल सद्गुरु का हमारी आत्मा के साथ ठीक यही संबंध है। जब हमारे जीवन में दुख, बीमारी, नुकसान या अपनों से धोखा मिलता है, तो हम तड़प उठते हैं। हम सोचते हैं कि मालिक हम पर दया क्यों नहीं कर रहा, वो हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर रहा। लेकिन गुरुमुख प्रेमी यह बात भली भांति जानते हैं कि जीवन के ये कड़वे थपेड़े हमारे पिछले कर्मों का मैल काटने के लिए ही आते हैं। सद्गुरु बाहर से दुख और तकलीफों की थपकी देकर हमारे कर्मों का हिसाब चुकता करवाते हैं, पर अंतर में अपना अदृश्य हाथ रखकर हमारी आत्मा को बिखरने से बचाए रखते हैं। अगर सद्गुरु का वो रूहानी सहारा न हो, तो सांसारिक दुखों का यह बोझ इंसान को जीते जी तोड़कर रख दे। हम इंसान इतने नादान हैं कि जब जीवन में सुख होता है, तो हम अपनी चतुरता और काबिलियत का ढिंढोरा पीटते हैं, और जैसे ही दुख का बादल घिरता है, हम मालिक को कोसना शुरू कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यह संसार कोई सुख भोगने का स्थान नहीं, बल्कि हमारे भले बुरे कर्मों का एक खेत है। यहां जैसा बीज हमने अतीत में बोया था,
आज वही फसल काटकर खानी पड़ रही है। इस कर्मों की उलझी हुई तानी को सुलझाने का सामर्थ्य न तो हमारी बुद्धि में है और न ही इस दुनिया के किसी डॉक्टर या ज्योतिषी के पास। इस भयंकर चक्रव्यूह से निकालने का एकमात्र जरिया केवल सद्गुरु की पावन शरण और उनका शब्द अभ्यास ही है। सत्संग हमें यह गहरी समझ देता है कि दुखों से भागना नहीं, बल्कि सिमरन की ढाल लेकर उनका सामना करना है। जब जीव रोजाना नियम से बैठकर सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का जाप करता है, तो उसके भीतर एक ऐसी आत्मिक शक्ति पैदा होती है जो पहाड़ जैसे दुख को भी राई के समान हल्का बना देती है। सिमरन करने वाले प्रेमी का ध्यान देख के दुखों से हटकर अंतर में जुड़ने लगता है। जब सूरत तीसरे तिल पर टिककर अनहद नाद के रस को पीने लगती है, तो शरीर पर आने वाली कोई भी विपदा उसके मन की शांति को डिगा नहीं पाती। वो हर हाल में, चाहे सुख हो या दुख, अपने मालिक के हुक्म में राजी रहना सीख जाता है। ऐसा सच्चा अभ्यासी जब अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है, तो उसके लिए मृत्यु कोई सजा नहीं, बल्कि सतगुरु से मिलने का पावन अवसर बन जाती है। अंतिम क्षणों में सतगुरु का नूरी स्वरूप उसके अंतर में प्रकट होकर उसके सारे कर्मों के जाल को पल भर में भस्म कर देता है। काल का कोई भी अधिकार उस आत्मा पर नहीं रहता। दयाल सतगुरु स्वयं अपनी गोद में उस सूरत को उठाकर 84 के बंधनों से सदा सदा के लिए आजाद कर देते हैं और अपने निजधाम सचखंड में लीन कर लेते हैं। सात संगत जी, हमारी सांसों का यह दिया भी उस फूस की टिनकी पर टिके चिराग से अलग नहीं है। हम हर दिन इस मुगालते में रहते हैं कि हमारी काया कभी ढलेगी नहीं और हमारे सोचे हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, पर उसकी उम्र की सीमा तय है। हम दुनिया में किसी का दिल दुखाकर, किसी का हक मारकर या फिर ईर्ष्या द्वेष की आग में जलकर जो पाप की गठरी अपने सिर पर लाद रहे हैं, उसका भारी जुर्माना केवल हमारी आत्मा को ही भरना पड़ता है। जब काल का अचानक बुलावा आता है, तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी का धन और सारे नाते रिश्ते देने को तैयार हो जाता है कि बस कोई उसे एक सांस की मोहलत और दे दे। पर उस घड़ी काल का नियम एक पल की रियायत भी नहीं देता। हमारा यह मन बहुत ही छलिया और मक्कार है। यह हमेशा हमें टालमटोल की नीति में फंसा कर रखता है। जब भी सिमरन करने या सत्संग में बैठने का समय आता है, मन बहाने गढ़ने लगता है। अभी तो बहुत काम बाकी है, कल कर लेंगे, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। लेकिन कौन जानता है कि अगला पल हमारा है भी या नहीं। ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं कि जिस सांस में मालिक का नाम न लिया गया, वो सांस हमेशा के लिए निष्फल चली गई। अगर इस बिखरे हुए मन को काबू में करना है, तो इसे केवल सत्संग के अंकुश से ही सीधा किया जा सकता है। सत्संग मन की आंखों से अज्ञानता का मोतियाबिंद हटाकर उसे असली और नकली का फर्क समझाता है। जब प्रेमी जीव मन के छलाओं से परे हटकर अपने सद्गुरु के वचनों पर पहरा देना शुरू करता है, तो उसके भीतर का सोया हुआ विवेक जाग उठता है। दयाल सद्गुरु द्वारा बख्शा गया नाम ही वो पारस है जो इस मन रूपी लोहे को कंचन बना देता है। जब साधक रोजाना नियम और प्रेम से एकांत में बैठकर सिमरन की कमाई करता है, तो मन की चंचलता घटने लगती है। अंतर में सूरत जब तीसरे तिल के केंद्र पर टिकती है, तो अनहद शब्द की मधुर झंकार सुनाई देती है। उस रूहानी धुन का रस ऐसा विलक्षण है कि उसके आगे दुनिया के तमाम स्वादिष्ट रस, रूप और भोग एकदम बेकाबू और बेमायने लगने लगते हैं। आत्मा को जब अपना निज आनंद मिल जाता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए संसार के झूठे मोह से मुक्त हो जाती है। जो गुरुमुख प्रेमी अपनी सांसों का मोल समझकर रोजाना सिमरन अभ्यास का नियम नहीं तोड़ता, उसका पूरा जीवन एक महकता हुआ फूल बन जाता है। उसे न तो जीते जी किसी दुख का डर रहता है और न ही देह त्यागते समय कोई खौफ सताता है। अंतिम घड़ी में सद्गुरु का नूरी और शांत स्वरूप उसके अंतर में प्रकट होकर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। फिर न यमदूतों का खौफ रहता है, न कर्मों की कोई कालिक बाकी बचती है। दयाल सद्गुरु उस पाक साफ आत्मा को 84 के कठिन फेर से सदा के लिए छुड़ाकर अपने परमधाम सचखंड में विराजमान कर देते हैं। साध संगत जी, हमारी यह आत्मा भी इस संसार रूपी जल में तैरती हुई एक नाव की भांति है। जब तक इंसान संसार में रहकर अपने सांसारिक कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है और अंतर से सद्गुरु के चरणों में जुड़ा रहता है, तब तक उसे कोई डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही मोह, तृष्णा, कड़वाहट
और ईर्ष्या रूपी संसार का जल हमारे मन के भीतर घुसने लगता है। आत्मा धीरे धीरे सांसारिक बंधनों के भारी बोझ से डूबने लगती है। हम भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया में केवल एक यात्री की तरह भेजा गया था, यहाँ का मालिक बनने के लिए नहीं। हम दूसरों की कमियों और गलतियों को खोजने में अपनी अमूल्य ऊर्जा नष्ट कर देते हैं, पर कभी अपने अंतर के उस छेद को देखने का प्रयास नहीं करते जहां से दुनिया का कचरा हमारे भीतर जमा हो रहा है। हमारा यह मन हमेशा बाहर की ओर भागने का आदी है। यह आंख, कान और देह के अन्य द्वारों से लगातार दुनियावी रसों को पीता रहता है, जिससे अंतर की रूहानी ऊर्जा का क्षय होता रहता है। जब तक मन को कोई ऐसा रस नहीं मिलता जो इस संसार के तमाम भोग विलास से बड़ा और सुहावना हो, तब तक यह कभी शांत नहीं हो सकता। सद्गुरु का पावन सत्संग ही वो पहरा है जो मन की इस निरर्थक दौड़ पर लगाम लगाता है। सत्संग हमें सिखाता है कि दूसरों को बदलने की व्यर्थ कोशिश छोड़ दो और अपने मन के विकारों को साफ करने पर ध्यान दो। जब सद्गुरु के अमोलक वचन हमारे दिल में उतरते हैं तो मन के भीतर जमी बरसों पुरानी मैल पिघलने लगती है। सत्संग से जगा हुआ यही विवेक हमें नाम की सच्ची कमाई की ओर अग्रसर करता है। सद्गुरु द्वारा बख्शा गया सिमरन ही वो दिव्य साधन है जो मन के भीतर घुसने वाले सांसारिक कचरे के सारे द्वार बंद कर देता है। जब साधक रोजाना नियम से एकांत में बैठकर शांत चित्त से सिमरन करता है तो बाहर बिखरी हुई सूरत धीरे धीरे सिमटकर अंतर में केंद्रित होने लगती है। जैसे ही सूरत तीसरे तिल पर टिकती है, अंतर में गूंज रही शब्द की पावन ध्वनि आत्मा को आच्छादित कर लेती है। उस अनहद नाद में ऐसा अलौकिक और अखंड आनंद है कि मन संसार के झूठे रसों को हमेशा के लिए त्याग देता है और आत्मा अपने परम स्रोत से जुड़कर पूर्ण शुद्ध हो जाती है। जो गुरुमुख प्रेमी सांसारिक उथल पुथल के बीच भी अपने सिमरन अभ्यास का नियम कभी नहीं छोड़ता, उसका जीवन निर्भय और आनंदमय हो जाता है। अंतिम समय में जब काया का अंत आता है, तब दयाल सद्गुरु स्वयं अपने पूर्ण प्रकाशमान और अति सुंदर स्वरूप में प्रकट होकर अपनी सूरत को अपनी शरण में ले लेते हैं। काल और कर्मों का सारा जाल वहीं भस्म हो जाता है और आत्मा बिना किसी कष्ट के इस भवसागर को पार करके सीधे अपने निजधाम सचखंड पहुंच जाती है। साध संगत जी, हमारे मन और सूरत की हालत भी ठीक उसी जंग लगी चाबी जैसी हो चुकी है। यह सूरत मालिक के निजधाम का द्वार खोलने के लिए ही इस मनुष्य देह में भेजी गई थी, लेकिन जन्मों जन्मों से दुनिया की वासनाओं, चिंताओं और ईर्ष्या द्वेष के जंग में फंसकर यह अपनी असली ताकत पूरी तरह भूल चुकी है। हम जीवन भर दूसरों की कमियों को कोसने और सांसारिक हिसाब किताब चुकता करने में अपनी रूहानी ऊर्जा को गंवा देते हैं। इंसान यह कभी नहीं सोचता कि जिस मन और सूरत को मालिक के द्वार पर टिकना चाहिए था, वो आज दुनिया के तुच्छ भोगों और झूठे मोह ममता के चक्कर में जंग खा रही है। जब तक इस सूरत पर चढ़ी अज्ञानता की परत दूर नहीं होती, तब तक अंतर के दिव्य कपाट कभी नहीं खुल सकते। सद्गुरु का पावन सत्संग ही वो रूहानी रेती है जो सूरत पर जमे इस भारी जंग को रगड़ रगड़ कर साफ करती है। जब प्रेमी जीव पूरे प्रेम, निष्ठा और एकाग्रता से सत्संग की पावन धारा में बैठता है, तो सद्गुरु के अमृत वचन उसके मन के भ्रम और विकारों को काटना शुरू कर देते हैं। सत्संग हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जो आज आपका है, कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। सत्संग इंसान के भीतर यह गहरा विवेक जगाता है कि बाहर के झूठे प्रपंचों से ध्यान हटाकर अपने असली निजघर की ओर कदम बढ़ाना ही मनुष्य जन्म का एकमात्र सच्चा मकसद है। सत्संग से जगा हुआ यही विवेक जीव को दयाल सद्गुरु द्वारा बख्शे गए नाम और सिमरन के पावन मार्ग पर दृढ़ता से खड़ा करता है। जब साधक रोजाना नियम से बिना किसी नागे के एकांत में बैठकर सिमरन का अभ्यास करता है, तो सूरत पर चढ़ा जंग धीरे धीरे पिघलकर हटने लगता है। जैसे ही सूरत तीसरे तिल के पावन केंद्र पर टिकती है, अंतर में अनहद शब्द की अलौकिक धुन गूंज उठती है। वो शब्द ही वो असली चाबी है जो आत्मा को निजधाम का परमद्वार खोलकर मालिक के अखंड प्रकाश से जोड़ देती है। उस रूहानी शब्द का रस पीकर आत्मा अमर आनंद और शांति से सराबोर हो जाती है। जो प्रेमी अपने सद्गुरु के हुक्म में रहकर रोजाना नियम से भजन अभ्यास की कमाई जमा करता है, उसके लिए मृत्यु कोई खौफनाक अंत नहीं,
बल्कि अपने प्रियतम सद्गुरु से मिलने का पावन उत्सव बन जाती है। अंतिम समय में दयाल सद्गुरु स्वरूप में प्रकट होकर उस आत्मा को अपनी आगोश में ले लेते हैं। फिर न काल का कोई भय रहता है और न कर्मों का कोई लेखा जोखा। सद्गुरु उस पाक साफ सूरत को 84 के चक्रव्यूह से सदा के लिए छुड़ाकर अपने निजधाम सचखंड में लीन कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी अनमोल सांसों को व्यर्थ के झगड़ों और सांसारिक चिंताओं में मत लुटाने दीजिए। आज ही से अपने दयाल सद्गुरु के पावन चरणों में ध्यान लगाइए और रोजाना नियम व प्रेम से सिमरन अभ्यास की कमाई कीजिए। यही नाम का सच्चा धन आपको इस लोक के झंझटों से उबारेगा और परलोक में अमरधाम का निवासी बनाएगा। सत्संगत जी, अगर आज के इस सत्संग से आपके मन को प्रेरणा मिली हो और अंतर में सिमरन का भाव जागा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने प्यारे प्रेमी भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल न भूलें। राधा स्वामी जी।